से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जिस लड़ाई की हमने शुरुआत इस उम्मीद से की थी कि हम जो भी मेहनत करने वाले लोग हैं, कष्टकरी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई वहां पे डाले हुए थे, उनका पैसा वापस दिलाना। कुछ पैसा तो मुझे बताया गया है कि जो छोटे छोटे पैसे थे, जिनके छोटे छोटे ठेकेदार थे, उनका पैसा मिलना शुरू हो गया है। अब जितना भी 25,000 लोगों को 25,000 तक का मिला है। ये समझ लीजिएगा कि एक शुरुआत तो हो गई है, अब मिलना सबको है, लेकिन जो पैसा बिल्कुल खत्म हो गया था, जो पैसा बिल्कुल चला गया था, उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन अब दोबारा पूरी ताकत के साथ उसमें उतरेंगे। जितना भी उनकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन है, वो कहां पर रुका हुआ है, क्या मामला है, इसको पूरा समझेंगे और समझने के बाद हम एक बार फिर से एक मजबूती के साथ आप लोगों का पैसा, और सिर्फ ये समझिएगा कि ये पैसा सिर्फ आदर्श के लोगों को मिल रहा है। आज महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी पद संस्थाएं डूबे हुए हैं, अब वहां के जो भी जितने भी नेता हैं, उनके ऊपर ये दबाव पड़ रहा है। ये अगर आदर्श के मामले में एक नेता खड़े रहकर लोगों को साथ लेकर जाता है, उनका पैसा मिलना शुरुआत हो जाती है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हैं करके। तो ये पैसे की वजह से, आपकी वजह से बहुत सारे और दूसरे लोगों को भी इसका फायदा होने वाला है। उनका आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं मुझे भी मिलने वाला है। तो मेरा आप लोगों से यह है कि ठीक है, मायूस, दुख, ऐसा रोते नहीं है। अगर आप रोते बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मुझे हारने के बाद ये इस बात का एहसास हुआ, मुझे हारने के बाद ये बात समझ में आई कि लोग सही मानों में मुझे एक नेता के तौर पे नहीं देखते हैं, मुझे एक बेटे के तौर के ऊपर देखते हैं, एक भाई के तौर के ऊपर देखते हैं। और मुझे इससे बढ़कर क्या खुशी होगी कि मैंने इस जितने भी वक्त के अंदर कितने सारे माओं की मैंने दुआएं ली। मैं जब उस संतोष को देखता हूं जिसकी मां यहां पर बैठी हुई है, शायद उसकी मां और वो बेटा ही जान सकता है संतोष कि उसका हाल क्या होता था, कि जिसकी मां को यह मालूम है कि बेटा कैंसर से जूझ रहा है, 4.5 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए चाहिए, मां के पैसे पड़े हुए हैं आदर्श के अंदर, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। मैंने कलेक्टर साहब को कहा था कि अगर उस लड़के को कुछ हो जाए और उसके बाद तुम उसकी मां को 20 लाख की जगह 50 लाख दे दो, उसके लिए वो पैसा कोई मायने नहीं रखेगा, कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि एक बेटे की कीमत जो है वो कोई मां नहीं लगा सकती है। लेकिन आज मुझे इस बात का फख्र है, इस बात की खुशी है कि उसके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, कामयाब ऑपरेशन हुए हैं, और तीसरा ऑपरेशन होना है, और तीसरा ऑपरेशन भी कामयाब होगा। तो आप सोचिए इस मां की दुआएं मेरे लिए कितनी मायने रखती है। ऐसी कितनी माएं हैं जो आज ऐसे ही हालात से गुजर रही है कि किसी को अपने बच्ची की शादी करवाना है, पैसा फंसा हुआ है, किसी को अपना खुद हॉस्पिटल में कुछ करवाना है, पैसा फंसा हुआ है, किसी ने घर बनाने के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चे को नौकरी लगाना है, बच्चे को कुछ कारोबार करना है करके। कहां जाएंगे हम, किसके पास जाएंगे, कौन आवाज उठाएगा। मुझे मालूम है कि जैसे ही इलेक्शन आता है, मुझे मुसलमान कर दो, किसी को मराठा बना दो, किसी को दलित बना दो, किसी को ओबीसी बना दो, लेकिन क्या पहले दिन जब आप लोग आए थे और आज तक मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है और तुम्हारा मजहब क्या है।
इंसानियत कहीं ना कहीं तो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो कोई ना कोई उसे समझने वाला चाहिए। वो समझ में लेकर आया था। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, आप लोगों की ताकत मेरी हिम्मत है। आप लोग देते रहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं। जब रात को अंधेरा होता है तो फिर चमकती धूप के साथ सवेरा भी होता है। थोड़े दिनों के लिए लग रहा होगा कि हमारे जीवन में अंधेरा आया है, लेकिन जैसा काका ने बताया है, मैंने एक ही दिन, जिस दिन हम हारे उसी दिन बस मैं घर में था, उसके दूसरे दिन से मैं बाहर निकल गया था। क्योंकि 91,000 वोट, एकदम 91,000 वोट एक कॅबिनेट मंत्रीच्या विरोधात। भारतीय जनता पार्टीचे ते ताकदवर पैशाने, पोलीस प्रशासन, इलेक्शन कमिशन सगळे तुमच्या सोबत, तरी सुद्धा इतकं मत कशामुळे, कोणामुळे, तर तुमच्या सगळ्यांमुळे झालेलं आहे। मी आपल्या सर्वांना पुन्हा धन्यवाद देतो आणि आपली लढाई असंच सुरू ठेवणार, काम करत राहणार, कुठेही मी जाणार नाही, इथेच राहणार। आणि मी, आपने वादा किया है मेरे को, धमाले काका खेत के ऊपर आप खाना खिलाने वाले हैं, कभी भी आ जाओ। तो अब ऐसा है कि अकेले मुझे मत खिलाना, इनको सबको लेके आ जाओ, मैं सबको लेके आ जाऊंगा, हुंडा खाएंगे आपके पास। तर आपल्या सर्वांचा खूप खूप धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पिछले तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है कि हमने ये आदर्श के जो ठेवीदार है, तकरीबन 62,000 ठेवीदार है, इनके ज़िंदगी भर की कमाई जिन लोगों ने लूट के खा गए थे और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उस मुद्दे को मैंने अपने हाथ में लिया था। और धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि ये 62,000 लोग एक परिवार का सदस्य के तौर के ऊपर हम सब रहने लगे हैं अपने। उन्हें भी लगता है कि इम्तियाज़ जलील जो है वो हमारे परिवार का सदस्य है, मुझे भी ऐसा लगता है। ये पूरे ठेवीदार जो है वो एक परिवार बन चुका है और सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों में थे। ऐसे वक्त के अंदर कोई सहारा नहीं दे रहा था, तो मैंने उनको थोड़ा सा साथ दिया और उसका नतीजा ये हुआ है कि अब जो छोटे ठेवीदार हैं उनको पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, वापस मिल चुका है, जो कभी नामुमकिन सी बात समझी जाती है कि कोई भी पद संस्था जब डूब जाती है तो लोगों का पैसा मिलता नहीं है, ऊपर का ऊपर ही सब कुछ मैनेज हो जाता है और वो पैसा डूब जाता है। लेकिन अब ये लोगों को पैसा मिलना शुरुआत हो गई है, छोटे छोटे जो ठेवीदार है। अब बड़े जो ठेवीदार है उनके पैसों के लिए भी उनका प्रॉपर्टी का ऑक्शन किस स्टेज के ऊपर पहुंचा है, वो प्रॉपर्टी जैसे ही ऑक्शन हो जाती है, उसका लीलाव हो जाता है, तो ये लोगों को भी पैसा मिलेगा। और उन्हें मैंने शुरुआत में ही उनको एक वादा किया था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP रहूं या ना रहूं, मैं MLA रहूं या ना रहूं, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक इन गरीब लोगों का पैसा एक एक रुपया वापस नहीं मिलता तब तक मैं इनका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। तो जब मेरी हार हुई लोकसभा के वक्त में, तो ये लोग यहीं पे आए थे, अपनी नाराज़गी बताए थे, अपना दुख जताए थे। और आज भी आप देखिएगा कि किस तरीके से वो बिलक बिलक कर रो रहे थे। किसी भी इंसान के लिए मैं समझता हूँ कि एक MLA के टाइटल से बढ़कर ये लोगों की मोहब्बत मायने रखनी चाहिए इसमें। कि आज मेरे लिए जिस तरीके से ये लोग रो रहे हैं, जिस तरीके से इनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे बढ़कर और कोई कामयाबी नहीं हो सकती है। हमने कम से कम MLA का टाइटल नहीं मिला, लेकिन लोगों की मोहब्बत पाए है और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। आपकी तकरार पर 4 तारीख को सुनवाई है। देखिए, मैंने है तो जब ये तकरार किया था कि किस तरीके से पैसे का खुला खेल खेला जा रहा है, हमने पूरा वीडियो एविडेंस दिया था
कि कहाँ कहाँ पे पैसा इस्तेमाल किया जा रहा था, पैसा देकर वोट खरीदा जा रहा था। ये सब वीडियो एविडेंस के साथ हमने है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजे, इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र को भेजे, हमने कलेक्टर, कमिश्नर, आरओ, इनको सबको हमने वो एविडेंस दिए हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने 3 मेंबर कमेटी बनाई है इसकी इंक्वायरी करने के लिए, और उस इंक्वायरी की इनिशियल रिपोर्ट इन्होंने अभी दिए है और उसके अंदर ये बताया है कि नहीं वो जो पैसा बट रहा था वो उससे ये नहीं साबित हो रहा है कि वो इलेक्शन का पैसा है या नहीं है करके। मेरा एक सवाल है, इलेक्शन बूथ के अंदर अगर पैसा बट रहा है तो कोई बारात तो वहां से जा नहीं रही थी कि आप पैसा लुटा रहे थे वहां पे। इलेक्शन के दिन शाम के 5 बजे आप पैसा बांट रहे हैं खुले तौर के ऊपर, और अगर आप मुझे ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि उससे ये साबित नहीं होता है, अब देखें 4 तारीख के दिन दूसरी हियरिंग है, उस हियरिंग के अंदर हम देखेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।